मैंने इंटरनेट पर जाकर सर्च किया कि यंग पर्सन को किस प्रकार से डिस्ट्रॉय किया जाए, किस प्रकार से इनके सक्सेस को छीन लिया जाए, किस प्रकार से इनके अच्छे माइंडसेट को छीन लिया जाए, किस प्रकार से इनके फिजिकल हेल्थ को बनने ना दिया जाए, किस प्रकार से इनको ग्रोथ ना करने दिया जाए। तो इंटरनेट पर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली कि किस प्रकार से इनको बर्बाद किया जाए, तो वही आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इनके डिसिप्लिन को किस प्रकार से छीना जाए, इनके मोटिवेशन को किस प्रकार से छीना जाए, इनके गुड माइंडसेट को किस प्रकार से छीना जाए, इनके फिजिकल हेल्थ को किस प्रकार से छीना जाए। तो आज की जनरेशन में यही हो रहा है। और वो कौन लोग कर रहे हैं? जो ऊपर के टॉप के बंदे बैठे हुए हैं वही लोग कर रहे हैं। वो लोग मोबाइल के एल्गोरिथम को इस प्रकार से डिजाइन किए हुए हैं कि उसी में जाकर तुम फंसे रहो। मान लो कोई बंदा इंस्टा खोलता है, वो सोचता है चलो एक छोटा सा पोस्ट देख लेता हूँ या एक छोटा सा पोस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इंस्टाग्राम को बंद कर दूंगा। लेकिन वो बंदा जाता है इंस्टा पर पोस्ट करता है, पोस्ट करने के बाद ऑटोमेटिक वो इंस्टा कब चलाने लगता है, कब रील्स पर पहुंच जाता है, कब स्टोरी देखने लगता है, कब किसकी प्रोफाइल खोल लेता है, उसको खुद ही नहीं पता होता है। ये माइंडसेट कैसे बना हुआ है? क्योंकि एल्गोरिथम इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है कि तुम उसमें जैसे जाओ और तुम उसमें फंस जाओ। जैसे किसी भी पक्षी को फंसाने के लिए उसमें चारा रखा है, जैसे किसी भी छत पर धान या गेहूं फैलाया हुआ होता है, उसमें पक्षी आकर चुगती है। तो अगर किसी भी पक्षी को तुमको फंसाना है तो क्या करना होगा? तुमको ऊपर से जाल रखना होगा और जब पक्षी जैसे ही आएगी वहां पर चुगने के लिए, तुम उस जाल को फेंक दोगे। उसी प्रकार से ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सब तुम्हें फंसाने के लिए बैठे हुए हैं। ये एक दानव है जो तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए बैठे हैं। पहले के समय डिस्ट्रैक्शन में क्या होता था? पहले के समय में डिस्ट्रैक्शन में लोग मैच देखते थे। पहले तो बड़े बड़े लोगों के पास ही स्मार्टफोन होता था, लेकिन जो गांव के लोग होते थे उनके पास एक बाजा होता था। मैंने अपने घर के पास में देखा है, ऐसे काला काला बाजा होता था और उसके तार को ऐसे ऊपर ले जाकर कहीं पर फंसा देते थे, कहीं पर डंडी में अटका देते थे। उसके बाद वहाँ से सिग्नल आता था। सिग्नल आने के बाद वो लोग उस मैच को अपने कानों के पास लगाकर सुनते थे। तो उस चीज़ में दिन और रात वो फंसे रहते थे। इसमें क्यों फंसे रहते थे? कि उनको लगता था कि ये मेरे इंडिया का शान है। इंडिया का मैच सुनना मेरे लिए एक गर्व की बात होती है, मेरे लिए एक प्राउड की बात होती है। और अब के लोग किस चीज़ में फंसे हुए हैं? अब के लोग डेली मैच आता है तो सट्टेबाजी करते हैं। ड्रीम 11 जैसी जो गेमलिंग प्लेटफॉर्म है उस पर जाकर सट्टा लगाते हैं और सोचते हैं मैं सुबह करोड़पति बन जाऊंगा। किसी किसी का लक लग जाता है, हो सकता है, लेकिन सब लोग उसी के पीछे पागल होते हैं। क्यों पागल होते हैं? क्योंकि वो एक बंदे को देख लेते हैं, एक बंदे ने 1 करोड़ जीत लिया है, तो उसी के पीछे सब लोग जाकर भेड़ चाल में चलने लगते हैं। जैसे अभी तुम्हारे गाँव में कोई बंदा तैयारी कर रहा है, 8-10 बंदे तैयारी कर रहे हैं, उनमें से एक बंदे का सिलेक्शन हो गया, तो उनके माता पिता उनको प्रेशर करते हैं, उस बच्चे का हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, तू क्या कर रहा था? उसको इतना ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि वो डिप्रेस्ड हो जाता है। बंदा सोचता है मैंने भी तो उतना ही ज्यादा एफर्ट डाला है, लेकिन कुछ लक की बात होती है, हो सकता है उसका लक ना लगा हो, उसने अगले बंदे से ज्यादा तैयारी रखी हो, लेकिन उसका लक ना लगा, ना हुआ, उसकी किस्मत में नहीं है। तो ये हो सकता है। अब के लोग किस प्रकार से फंसे हुए हैं? अब के लोग मोबाइल पर हॉटस्टार पर जाकर रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज करने के बाद डेली T20, वर्ल्ड कप, जितने भी सीरीज वगैरह आते हैं, मतलब मैचेस के, वो उसी में फंसे रहते हैं। या तो वो लोग फिल्में देखते हैं। अगर कोई भी जॉब कर रहा है 7 AM to 7 PM, अगर वो जॉब में है, वो अपना टाइम निकाल कर 400-500 खर्च कर जाता है सिनेमा हॉल में और फिल्में देखता है। ये नहीं सोचता है कि जो टॉप के फिल्म बना रहे हैं वो लोग कितना पैसा अर्न कर रहे हैं। वो लोग तो बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। और कैसे अर्न कर रहे हैं? हम ही तुम ही लोग उनको पैसा भी दे रहे हैं। जो ये दिन भर तुम नेट वगैरह चलाते रहते हो, तुम सोचते हो मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, तुम सबसे कीमती चीज़ देते हो अपना। वो क्या है? वो है टाइम। अगर कोई बंदा 50 साल का है और वो 10 लाख रुपए कमा रहा है, और कोई बंदा अभी 25 ईयर का है, वो बंदा अभी 5 लाख रुपए कमा रहा है, जब वो 50 साल की एज में पहुंचेगा तो वो कितना कमाएगा? तो उनसे कम से कम 2 गुना ज्यादा पैसा कमाएगा। कैसे? क्योंकि वो अभी 10 लाख रुपए कमा रहे हैं 50 साल की एज में, और वो बंदा जो 25 साल की एज में 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो 2 गुना नहीं कमाएगा वो, क्योंकि उसने अपने समय को, अपने टाइम को इन्वेस्ट किया किसी भी स्किल को सीखने में, किसी भी बिजनेस को सीखने में, या कुछ भी करके। वो बंदा 25 यंग एज में उसने इतना पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। तो इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है? इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि एल्गोरिथम, इंस्टाग्राम, सोसाइटी किस प्रकार से तुमको डिस्ट्रॉय करने के पीछे लग चुकी है। तुम्हें सबसे पहले तो क्या करना है? तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करना है। तुम्हें इंस्टाग्राम को क्विट कर देना है, सोशल मीडिया को क्विट कर देना है। जब तुम सोशल मीडिया को क्विट करोगे तब तुम अपने बारे में सोचना स्टार्ट करोगे कि मैं कर क्या रहा था, मेरे लाइफ का एम क्या है, मुझे करना क्या है।
तब तुमको ये सारी चीज़ें पता रहेगी। जब तक तुम फ़ोन को देखते रहोगे तब तक तुम्हें ना कोई पर्पज़ मिलेगा, ना कोई गोल मिलेगा, और तुम उसमें फंसे रहोगे और तुम्हें लगेगा कि मैं एक अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, मेरे पास तो एक मिशन है, एक गोल है। और तुम्हारा मिशन, तुम्हारा गोल क्या है? तुम डेली फिल्म देखते रहते हो, वेब सीरीज वगैरह कंज्यूम करते रहते हो, या तो पबजी वगैरह खेलते रहते हो। पहले मैं जब पबजी खेलता था तो मेरे माइंड सेट में ये चीज़ बैठ गया था कि मुझे गेमर बनना है, और मैं 1 साल 1.5 साल हो गया मुझे गेम छोड़े हुए। अब मुझे ये नहीं लगता कि मुझे गेमर बनना है। तो आपको फिल्म देखकर आप लोग क्या सोचते हो? या तो लवर बनते हो, लवर बनने की कोशिश करते हो, या तो हीरो का एक्शन करने की कोशिश करते हो, या तो हीरोइन जो होती है उसका, अगर तुम लड़की हो तो उसका एक्शन करने की सोचते हो। लड़के और लड़कियां दोनों ही इस चीज में फंसे हुए हैं। लड़कों के पास अगर फोन है तो लड़कियों के पास टीवी है घर में, वो लोग टीवी सीरियल वगैरह देखते रहते हैं और एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं। ये चीज रियलिटी है, और लड़के इस चीज़ में फंसे रहते हैं। और जब उनकी एज हो जाती है मैरिड करने की तो घर वाले शादी कर देते हैं, और वो लोग क्या करते हैं? वो लोग फिर कमाते हैं और पेट पालते हैं और अपने परिवार को देखते हैं। कितना पैसा कमाते हैं? एक मिडिल क्लास जितना, एक मिडिल क्लास रह जाते हैं हमेशा। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें इस ट्रैप से बाहर निकलना होगा, इस सर्कल से बाहर निकलना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाकी जय हिंद।